नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर तथ्यसार में एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं और जो हमारा कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी हमने लिंक दे रखा है। जाके चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा और जो वीडियोस हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार से संबंधित उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों की। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड को भी अपने साथ लिए हुए था, लेकिन उत्तराखंड का विभाजन उत्तर प्रदेश से कर दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया तथा अब जो है उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% वन क्षेत्र जो है परसेंटेज वनावरण पाया जाता है। ठीक है, और वृक्षावरण की बात करें तो 3.08% होता है। ठीक है, तो वनावरण उत्तर प्रदेश में 6.15%, वृक्षावरण 3.08%। अब इन दोनों को मिला देंगे तो 9.23% बन जाएगा वृक्षावरण वनावरण दोनों को मिला करके। दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा इसे जो 9.23% है उसे 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वन नीति दो है, उनको जो है जो पुरानी है उनको आप देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई और द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। ठीक है, अब राष्ट्रीय वन नीति हमारी जारी की गई थी 1988 के अंदर। उसी के अनुसार दोस्तों किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 33.33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हुए थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने ये निर्धारित किया था एक मानक कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33.33% भूभाग पर वन क्षेत्र होने आवश्यक है। ये एक राज्यों के लिए आंकड़ा दिया गया था राष्ट्रीय वन नीति की तरफ से। ठीक है, और दोस्तों 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 लागू की थी। ठीक है, दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर प्रदेश के अंदर राज्य वन नीति 2017 को लागू किया गया है। ठीक है, दोस्तों राज्य सरकार जो है वो भारतीय वन अधिनियम 2000 अप्रैल 2001 में लागू किया था। तो भारतीय वन अधिनियम जो है वो जो 2000 था उसको अप्रैल 2001 में प्रदेश के अंदर लागू किया था। दोस्तों, किसी भी राज्य में वनों का क्षेत्रफल वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। दो चीजें होती हैं, वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया और वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर। ठीक है, वन भूमि के रूप में दोस्तों अभिलिखित भू क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में निरूपित किया जाता है, चाहे उसमें वन हो या ना हो। ये चीज याद रखेंगे, अभिलिखित भू क्षेत्र उसी को कहते हैं, चाहे वन वहां हो या ना हो लेकिन उसको वन क्षेत्र के रूप में कंसीडर किया जाता हो। ठीक है, अब वनावरण से आशय क्या होता है? वनावरण दोस्तों उपग्रहों द्वारा चित्रित वह भूभाग है जो वास्तविक रूप से वनों से आच्छादित रहता है, यानी कि वन कवर जो होता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना जो है वो 25 नवंबर 1974 को की गई थी। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में बात करेंगे। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अंदर जो उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में आंकड़े प्रकाशित किए गए थे उस पर बात करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर वन जो स्थिति रिपोर्ट होती है वो हर 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। तो अभी 2021 में प्रकाशित की गई थी जो लेटेस्ट है। 2023 वाली अभी वन स्थिति रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए हमें जो है वो इसी से काम चलाना पड़ेगा 2021 वाली रिपोर्ट से। ठीक है, तो आइए भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है वो ISFR 2021 यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित यानी कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। ये चीज याद रखेंगे। अब हम कुल अभिलिखित क्षेत्र को 2-3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, उसको देख लेंगे। जैसे अभिलिखित वनों यानी कि रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट होते हैं तो उसमें 11,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। संरक्षित वनों यानी कि प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होता है उसमें 296 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और अवर्गीकृत यानी कि अनप्लेस्ड जो क्षेत्र है वो 5,528 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो अवर्गीकृत, संरक्षित और अभिलिखित वन क्षेत्र 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण जो है वो 14,817.82 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 6.15% के बराबर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब वनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जैसे कि अति सघन वन होते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के 1.09% भूभाग पर स्थित है। मध्यम वन सघन वन की बात करें तो ये 1.67% पर है। खुले वन की बात करें तो ये 3.39% पर है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब 2019 के जो संशोधित आंकड़ों की अगर तुलना करें 2021 से, तो राज्य में दोस्तों जो वनावरण है वो 12.24 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्शाई गई, यानी कि 2019 से 2021 के अंदर 12.24 वर्ग किलोमीटर वनों के वनावरण में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% क्षेत्र पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों वाला क्षेत्र 563.38 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि इसके कुल क्षेत्र का 0.23% है। ये चीज याद रखेंगे, बस ऐसे थोड़ी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम वनावरण वाला जिला है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, तो वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? भदोही, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो अधिकतम वनावरण और न्यूनतम वनावरण आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। वन क्षेत्र से संबंधित कुछ यहाँ पर आंकड़े जो है बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट्स में से अगर कभी भी वन क्षेत्र से या वन स्थिति रिपोर्ट से सवाल यूपी PCS में या RO में आते हैं तो यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। आइए देख लेते हैं ये चारों फैक्ट। पहला फैक्ट तो दोस्तों अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन है, पूछ सकता है। तो पहला है सोनभद्र, फिर चंदौली, उसके बाद चित्रकूट, फिर पीलीभीत, फिर श्रावस्ती। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा फैक्ट है न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम में पहला भदोही, दूसरा मैनपुरी, तीसरा देवरिया, चौथा बदायूं और पांचवा है मऊ। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिलों में भदोही को आपको टॉप पर रखना है। उसी तरह से अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले आपको याद रखना है। तो पहला सोनभद्र है, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा है मिर्जापुर, चौथा है पीलीभीत और पांचवा है चित्रकूट। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चौथा जो हमारा फैक्ट है वन क्षेत्र से संबंधित वो है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो भदोही यहाँ पर टॉप पर होगा, उसके बाद मऊ, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर, उसके बाद देवरिया जिला आता है। ठीक है, तो वन क्षेत्र से संबंधित वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इतने आंकड़े प्रसारित किए गए थे। यहाँ पर दोस्तों 2-3 बातें आपको नोट कराना चाहूंगा। एक तो जब भी आपसे पूछे अधिकतम वन क्षेत्र, वो चाहे परसेंटेज में हो चाहे क्षेत्रफल के मामले में, तो आपको सोनभद्र ही टिक करना है। जब पूछे न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशतता के मामले में हो चाहे क्षेत्रफल के मामले में, तो आपको भदोही ही बताना है न्यूनतम में। तो ये जो है जो है चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए रहेंगे उनको टैकल करना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वनों के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से वनों के प्रकार पाए जाते हैं, यदि आप जानते रहेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा उत्तर प्रदेश को जानना। तो उत्तर प्रदेश के जो है 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं प्राय। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में बना लेना है एकदम इमेज। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें तो ये वन दोस्तों तराई और भाबर क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। अब इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हमें याद रखना है, जैसे साल के वृक्ष, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेत, इस तरह के वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के अंदर पाए जाएंगे। दूसरा प्रकार है उत्तर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व में, मध्य में एवं पश्चिम के मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर जो है उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अब शुष्क पर्णपाती वनों में जो वृक्ष हैं वो आपको याद रखना है, जैसे नीम हुआ, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर, ये वृक्ष जो है शुष्क पर्णपाती वनों के प्रकार है। ठीक है, तीसरा प्रकार है झाड़ियां या घासें। तो झाड़ियां घासों में
शुष्क पर्णपाती वनों में ही ये झाड़ियां और घासें पाई जाती हैं। जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां हैं, तो तीसरा प्रकार उत्तर प्रदेश के वनों का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे हमें नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल, इमली के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों दक्षिणी भाग में हमें कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग की बात चल रही है, दक्षिण में, यानी कि झांसी वाला इलाका आप ले सकते हैं, बांदा, चित्रकूट, इन सब एरियाज में कौन से पाए जाते हैं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि बुंदेलखंड जो रीजन है वहां की भी बात इसमें चल रही है। इसमें दोस्तों अकेसिया, कटीले, लेगुमेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउंझा और नीम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों में राल और गोंद की प्राप्ति हो जाती है, तो ये वन क्षेत्र हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, जो जनजातियां होती हैं दोस्तों वन क्षेत्रों पर ही डिपेंडेंट होती हैं, तो इसलिए किसी भी राष्ट्र के अंदर जो है वन क्षेत्र में समृद्धता कहीं न कहीं उसके लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए काफी काम आती है। ठीक है, आगे चलेंगे वन क्षेत्रों में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के वन को के जो प्रकार हैं आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। दोस्तों यहाँ पर वनों से लाभ जो होता है, वनोपज क्या प्राप्त होती है, उसके संबंध में बस हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि विरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ के वृक्ष के राल से होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ठीक है, कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तीसरी है, बेत और बांस का उपयोग दोस्तों कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बीड़ी उद्योग आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो बीड़ी बनाने के लिए यहाँ तेंदु वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। रेलवे लाइनों के जो स्लीपर और इमारती लकड़ी के रूप में यहाँ पर साल, चीड़ और देवदार और सागौन के वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कुछ औषधीय पादपों के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, तो औषधीय पादप कौन कौन से हैं आप लोगों को याद रखना है। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, वाइवोला सर्पेंस, पोडो फाइलियम, हेक्सांड्रम और एकेफ्रा एफेकरा गिरार्डिया, ये जो है औषधीय पौधे हैं। प्रोनाउंस करने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, 1988 में हुई, कानपुर के अंदर, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और 1970 में ही दोस्तों कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। 1993 में जो है राज्य वन अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन जो है 1992 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के वनों को दोस्तों 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित की थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का जो आरंभ है वो 1952 जुलाई से किया गया था, ये याद रखेंगे। वन महोत्सव दोस्तों प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वन महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, अब वन महोत्सव जो आंदोलन है वो एक ये जो महोत्सव है एक आंदोलन के रूप में जो है एक इनिशिएटिव है, हम बनाते हैं उत्तर प्रदेश में ताकि हमारा वन क्षेत्र जो है वो समृद्ध रहे। तो इसके आंदोलन का जो मूलाधार है वो है वृक्ष का अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ठीक है, अब वन अनुसंधान शाला जो है कहाँ पर है, याद रखेंगे, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन सेवा जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है वो भारतीय वन महाविद्यालय देहरादून में किया जाता है, याद रहे। और एक यूकेलिप्टस वृक्ष होता है, आप लोग जानते हैं, ये फैक्ट आपने कहीं कहीं जरूर देखा होगा। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी या इकोसिस्टम का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के दोस्तों तराई क्षेत्रों में सवाना प्रकार की लंबी घासें भी पाई जाती हैं, याद रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, तो इतना जो है ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब आइए उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्रों से कुछ उद्योग हैं उनकी 1 मिनट में बात करेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग केंद्र जो है उसकी बात करेंगे। तो पहला हुआ दोस्तों बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस और प्लाईवुड उद्योग जो है वनों पर आधारित कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बरेली जिला, नजीबाबाद और ज्वालापुर में, याद रहे। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर, मैंने आपको बताया ही पीछे। बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली के अंदर। लकड़ी के खिलौने दोस्तों सोनभद्र और वाराणसी में बनाए जाते हैं। खेल का सामान आप जानते हैं प्रसिद्ध है मेरठ में। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत की थी। ये बस पूछ लेगा आपको
कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई, याद रहेगा 7 नवंबर 2015 को। ठीक, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे हम जो है सिर्फ एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है हरित आवरण को 2026-27 तक बढ़ाकर 15% तक जो पहुंचाने का लक्ष्य जो हमने ऊपर बात की थी, वो ये इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों वनों के सुधार और वनों पर निर्भर जन समुदाय के निर्धनता उन्मूलन के लिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट चल रहा है, 2008-9 से क्रियान्वित है। और ये जो परियोजना है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही है। यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना। और ईंधन और चारा प्रोजेक्ट 1990-91 से केंद्र और राज्य की भागीदारी से चलाया जा रहा है। बस इतना देखेंगे, और बाकी इस चैप्टर में बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो इसलिए मैं बस यहीं पर इस चैप्टर को जो है समाप्त करना चाहूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस यार ये जो वीडियो है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और काफी महत्वपूर्ण सीरीज जो है मेरे द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए ताकि आप अपने सफलता के पथ पर अग्रसर रहें। तो चलिए मिलेंगे अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।